राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब कान्हा जी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल लेने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपकी समस्या का हल ज़रूर निकलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल की जब तक कृपा आप पर नहीं होगी, आप लड्डू गोपाल अपने घर में ला ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी जब कृपा बरसाते हैं ना तो खुद पर खुद भक्त के घर चलकर आ जाते हैं। मतलब खुद पर खुद चलने का मतलब है जैसे कोई गिफ्ट कर देता है, या फिर जैसे हम अचानक से, हमने कोई तैयारी भी नहीं की होती, हम सोच भी नहीं पाते हैं और हम गए कहीं घूमने तो जो है लड्डू गोपाल हम लेकर के आ गए, तो वो अचानक से, क्योंकि हमारे ऊपर जो है लड्डू गोपाल की कृपा बरसी, तब ये चीज़ें होती हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं है, देखिए कभी कभी तो क्या होता है कि हम कितनी भी कोशिशें कर लें लेकिन हम लाला को घर में नहीं लेके आ पाते। कई बार क्या होता है कि हम दुकान तक भी चले जाते हैं लेने के लिए, लेकिन जब उन्हें नहीं आना होता है ना, जब तक उनको नहीं लगता कि ये मेरी सेवा कर सकता है, या मतलब वो नहीं चाहते हैं कि ये मेरी सेवा करे, तो वो तब तक घर में आते ही नहीं हैं। लेकिन जब उनको खुद लगता है कि हाँ, ये भक्त मेरी सेवा कर सकता है, और जब उनकी खुद की कृपा जब हम पर बरसती है, तो वो खुद ही चलकर आते हैं। प्रभु को जब खुद ही करवानी होती है ना, तो वो खुद ही चलकर आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जब आप लड्डू गोपाल लेने जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, जब आप मार्केट में जाते हैं तो वैसे आजकल जो है मार्केट में बहुत तरह के लड्डू गोपाल बिकने लगे हैं, जैसे कि फाइबर के आते हैं, मेटल के और पीतल के, अष्ट धातु में सभी तरह के आते हैं। और जैसे अभी जो कुछ प्रतिमा देखिए, आपने देखा होगा जो खुले हाथ पैर होते हैं ना, जो आगे साइड उनके खुले हाथ खुले पैर होते हैं, तो वो भी स्वरूप आजकल लाला का आने लगा है मार्केट में। लेकिन जो लड्डू गोपाल का जो स्वरूप होता है वो वही स्वरूप होता है जो एक हाथ में लड्डू लिए होते हैं ना, मतलब जो बाल रूप में जो होते हैं, घुटने के बल जो बैठे होते हैं, उन्हीं को लड्डू गोपाल कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए आपको ध्यान क्या देना है। जब आप लड्डू गोपाल लेने जाते हैं तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ जो है ये देखें कि लड्डू गोपाल की सीने पर जो है चरण चिन्ह होता है, जो भृगु ऋषि के द्वारा हुआ था, कृष्ण भगवान के चरण चिन्ह, भृगु ऋषि जी ने जो है उनकी लात मारी थी, उसकी वजह से जो चरण चिन्ह जो है वो उनके आज तक उनकी छाती पर है। तो आप उस चरण चिन्ह को आप ज़रूर ध्यान से देखें, क्या वो चरण चिन्ह जो है लड्डू गोपाल की छाती पर है। अगर वो है तो वो लड्डू गोपाल बिल्कुल सही हैं। ठीक है, और उसके बाद में आप उनके जो है पैर पर, मतलब जो निचले की तरफ जो पैर उनका होता है फोल्ड किया हुआ, उस पर जो है स्वास्तिक बना होता है। तो आप जो है लड्डू गोपाल के पैर पर वो स्वास्तिक भी आप ज़रूर ध्यान से देखें, क्या वो स्वास्तिक है। तो आपके जो है, आप जब लेने जाते हैं तो आप इन दो चीज़ों का आप ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जब आप ले रहे हैं तो उनके छाती पर चरण चिन्ह और उनके जो है पैर पर स्वास्तिक, ये दो चीज़ें आप ज़रूर ध्यान से देखें कि लड्डू गोपाल की ये दोनों चीज़ें हैं या नहीं हैं। और अब देखिए, हमें लड्डू गोपाल जो है किस धातु के लेने हैं। तो देखिए, पूजा में पीतल भी शुद्ध मानी जाती है और अष्ट धातु भी बहुत शुद्ध मानी जाती है। अष्ट धातु तो कहते हैं सर्वोपरि है, मतलब वो पूजा में बहुत ही ज़्यादा शुद्ध मानी गई है। तो आप अष्ट धातु के भी लड्डू गोपाल ले सकते हैं। वैसे अब मार्केट में फाइबर के भी लड्डू गोपाल आने लगे हैं, मतलब जो उनके हाथ खुले हुए होते हैं वो भी आने लगे हैं लाला रूप में। तो बहुत से लोग उनको भी रखते हैं, उनकी भी पूजा अर्चना करते हैं। वैसे देखिए, हर मतलब व्यक्ति के भाव होते हैं, उनका जिनसे भाव जुड़ जाता है वो उन्हीं की पूजा अर्चना करने लगता है। ठीक है, तो वैसे मैंने आपको बताई है कि पीतल भी शुद्ध है, और उसके अलावा देखिए मार्केट में चांदी और सोने के भी लड्डू गोपाल जो है आने लगे हैं। तो आप अगर उसमें सक्षम हैं, आप उसमें मतलब अगर समर्थ हैं, तो आप वो भी लड्डू गोपाल जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि लड्डू गोपाल को लेते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस धातु के लेने चाहिए। क्योंकि और देखो, लड्डू गोपाल जो है वो किसी भी बंधन में किसी भी इंसान को नहीं बांधते हैं, क्योंकि वो तो प्रेम और भाव के भूखे हैं। आप जिस भाव से कान्हा को देखेंगे, जिस भाव से आप उनको प्रेम करेंगे, वो उसी भाव से आपको दिखाई देंगे। केवल कान्हा को देखने के लिए वो आँखें चाहिए, जो वो मतलब कान्हा चाहते हैं कि वो प्रेम भाव उन्हें मिले, तो वही आप उनको प्रेम भाव उनको दीजिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।